नमस्ते दोस्तों, मैं गणेश शंकर पिल्ली। सिल्लोड का माहौल अभी इलेक्शन से गर्म हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने नगर सेवक और अपना अपना नगर अध्यक्ष का जो उम्मीदवार है वो डिक्लेयर कर दिया है। और अभी सिल्लोड के भी जनता को सबको मालूम है कि वो हर बार किसे मतदान करना है किसे नहीं करना है वो पहले से ठहरा हुआ रहता है। कुछ ही लोग हैं जो अपने मतदान इधर उधर करते रहते हैं। कुछ मतदार ऐसे हैं कि वो पहले से ठहरा लेते हैं कि मेरा मतदान कितने में बेचना है। आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल भी आपके जो मतदान देना है किसे देना है या नहीं देना है उसके विचारों को बदलने के लिए नहीं है, या फिर आपको आपका मतदान बेचना है या नहीं बेचना है उसके बारे में नहीं है। ये वीडियो जो है हम अतिक्रमण के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ये अतिक्रमण है। बहुत सारे जनता है या लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि अतिक्रमण जो है ये सरकारी जगह पे या कोई खासगी जगह पे किसी ने चाय की टपरी डाल दिया, किसी ने दुकान बना लिया, घर बना लिया, झोपड़ी बना लिया, वो अतिक्रमण होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अतिक्रमण का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि अगर मुझे घर बनाना है तो मैं अपने घर के सबसे पहले एक इंजीनियर से बिल्डिंग प्लान बना लेता हूँ। उस बिल्डिंग प्लान को नगर पालिका में मंजूर करवा लेता हूँ। जैसे ही मैं बिल्डिंग प्लान मंजूर करवा लेता हूँ तो उसी प्लान के हिसाब से मुझे घर बनाना होता है या दुकान बनाना होता है। अभी जब मैं घर बनाता हूँ, अगर मेरे घर में जो बिल्डिंग प्लान है उसमें अगर बाथरूम नहीं है, यानी बाथरूम तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने एक एक्स्ट्रा बाथरूम बना लिया लेकिन वो बिल्डिंग प्लान में नहीं है तो मेरा बाथरूम अतिक्रमण में है। अगर मेरा बिल्डिंग प्लान 2 मंजिला है और मैंने तीसरा मंजिला बनाया है तो वो भी मेरा अतिक्रमण में आता है। मेरे घर के बाहर पायरी नहीं दिखाया और मैंने रोड पे पायरी बना लिया, वो भी अतिक्रमण में होता है। यानी मेरा जो घर है वो 25% 30% अतिक्रमण में हो सकता है। अभी और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि सिल्लोड के हालात तो सबको पता है कि किसी को भी घर बनाना है तो सबसे पहले हमें कुछ पैकेज देना पड़ता है नगर पालिका को और यहाँ के नेताओं को। उसके बगैर तो घर किसी का भी नहीं बनता है। ठीक है, पैसे देने के बाद भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट यानी देखिए, नगर पालिका में आपको घर बांधना है या फिर आपको आपका दुकान बांधना है, उसके लिए आपको अलग अलग सर्टिफिकेट मिलते हैं। जैसे आप जब बिल्डिंग प्लान मंजूर करते हैं, जैसे ही मंजूर होता है आपको प्लिंथ लेवल पे एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। शायद ही सिल्लोड में किसी के पास कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होंगे, बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम, उंगली पे गिनने जैसे। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के बाद आपको बिल्डिंग पूरा बनने के बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तीनों के तीनों सर्टिफिकेट वाले शायद ही मेरे ख्याल से 10-15 घर होंगे सिल्लोड में। लेकिन अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका घर इलीगल माना जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी देता हूँ। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर शहर, यहाँ पर अभी हाल ही में हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, न्यूज़ भी सुने होंगे और पेपर में पढ़े भी होंगे। पैठन गेट पर अभी महानगर पालिका एक अतिक्रमण तोड़ने का ड्राइव चला रही है। इसमें हमने देखा है कि कितने सारे मोबाइल की दुकान, कितने सारे घर टूट गए हैं। ये कई सालों से बिजनेस कर रहे थे। इतना ही नहीं, पिछले ये पूरे साल भर में नगर पालिका, महानगर पालिका के जितने भी बहुत सारे एरिया है उतने सारे एरिया में कितने सारे घर, कितने सारे दुकान, बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स तोड़े गए महानगर पालिका की वजह से। उसके भी वीडियो हमने देखे हैं, उसके भी न्यूज़ देख लिए। अब यहाँ पर जब अतिक्रमण तोड़ने की बात आती है तो यहाँ कोई गरीब, अमीर, करोड़पति, कोई किसी का रिश्तेदार, मंत्री बिंत्री, ये नहीं देखा गया। यानी घर टूटना है, अतिक्रमण घोषित कर दिया तो टूटना ही है, उन्होंने तोड़ा ही है। कई लोगों ने अपने मेहनत से, खून पसीने से, कई सालों से उन्होंने उसमें पैसे डालकर उन्होंने घर बनाए थे, वो सब टूट गए। कई लोग बेघर हो गए। जिनके पास खुद के घर थे वो अभी किराए के घर में रह रहे। और कुछ लोगों ने तो बैंकों से कर्जा लेकर बिल्डिंग बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए। आज ऐसी नौबत है कि उनको बैंक को भी पैसा देना है और उनको घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो ऐसी बुरी हालत होती है अतिक्रमण की।
और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, दिल्ली की चांदनी चौक, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे भारत देश में हिंदुस्तान के सभी बच्चे बच्चे को मालूम है कि चांदनी चौक क्या है। चांदनी चौक में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक वहाँ के चांदनी चौक में 1 लाख से भी ऊपर 1 लाख से भी ऊपर वहाँ के जो दुकान है, घर है, तोड़ने के आदेश दिए। क्यों? क्योंकि वो सब अतिक्रमण है। वहाँ पर 40 से 50 साल से लोग वहाँ पर बिजनेस कर रहे, फिर भी उनके दुकान और वो पूरा एरिया तोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांदनी चौक में ऐसे बिजनेस वाले लोग भी हैं जिनका रोज का धंधा करोड़ों का है, यानी वहाँ पर पैसे की कमी नहीं है। उनके पास इतना पैसा है कि वो मुख्यमंत्री तक खरीद सकते हैं, वो चाहे तो सरकार को खरीद सकते हैं, वो चाहे तो बड़े से बड़े वकील लगा सकते हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकील लगाए भी, सबने मिलकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख एकदम स्ट्रिक्ट रखा है। उन्होंने बोला अगर आपके जो दुकान है या मकान है, अगर इनको हमने लीगल कर दिया, आपको माफ़ भी कर दिया कि चलो ठीक है रेगुलराइज कर देंगे, लेकिन ऐसा करने से एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, यानी लोग इसका उदाहरण मान लेंगे कि अगर हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर भी लिया, इलीगल दुकान बना लिए या कॉलोनी खड़े भी कर दिया, तो फिर हमारा रेगुलराइज हो जाएगा, और ऐसे तो पूरे इलीगल अतिक्रमणों का तो जंगल बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल भी नहीं, और उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट इसमें बोला, शब्दों में बोला है कि इसके बाद कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या अतिक्रमण हो, उसे तोड़ा ही जाएगा, उसे कोई भी एंगल से यानी कोई भी दाम पे उसे लीगल नहीं किया जाएगा। यानी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देने को तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं चाहे तो आपको सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट दूंगा, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट दूंगा, जिसमें कहा गया है कि अतिक्रमण को कोई भी जगह नहीं है, जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है उसे तोड़ना ही होगा। तो अभी सिल्लोड के लोगों के लिए मुझे कहना है कि अगर यहाँ 95% कॉलोनीज जगह है, जितने भी बांधकाम है वो सब इलीगल है, किसी के पास भी परमिशन नहीं है, यहाँ पर लेआउट भी नहीं है। और जो भी लेआउट गिरते हैं, ये हमें पता है कि ये जो लेआउट गिरते हैं वो किसके आदमी होते हैं, इन्होंने किस पे हिम्मत किया। लीगल तो होते ही नहीं है, पहली बात तो होते ही है, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर मुझे यहाँ प्लॉटिंग का बिजनेस करना है तो मुझे पता है कि मैं कितने सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, कितने जगहों पे पैसे देने पड़ते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा तो यहाँ के जो हमारे आका है उन्हें देना पड़ता है। तो ये जो एजेंट आपके पास आते हैं वो आपके ही पहचान के होते हैं, वो आपको नहीं बताते। यहाँ आपको सिर्फ बता देंगे हाँ ये लो 100 रुपये के बॉन्ड पे ले लो, 500 रुपये के बॉन्ड पे ले लो। रजिस्ट्री भी इलीगल चालू है, यहाँ पर कितने सारे रजिस्ट्री इलीगल है। एक ऐसा भी किस्सा है, 30 साल पहले रजिस्ट्री हुई थी, उस रजिस्ट्री बाद में दूसरे को गई, दूसरे से तीसरे से हुई, चौथे से पाँचवें को हुई, तो भी अगर आपका जो रजिस्ट्री है, जगह आपने इलीगल तरीके से खरीदी की, आपने रजिस्ट्री गलत तरीके से की, इलीगल प्लॉट का किया है, तो भी आपका जो 5वें यानी 30 साल के बाद भी अगर 5 लोगों को भी बेचने के बाद भी वो रजिस्ट्री इलीगल हो जाती है, यानी वो आपका मालिकाना हक आपका ख़त्म हो जाता है। ऐसे भी जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, अपने महाराष्ट्र के ही है अपने। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि देखो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो लीगल है या नहीं है, आपका घर लीगल है या नहीं है। आपके पास जो नेता आ रहा है, जो नगर सेवक बोल के उम्मीदवार आ रहा है, जो नगर अध्यक्ष बोल के उम्मीदवार आ रहा है, उसे एक ही सवाल पूछो, क्या आप मेरा घर या मेरा दुकान लीगल करवाओगे? अगर आप लीगल करवाओगे तो ही मेरा मतदान आपको मिलेगा। अगर आप ये नहीं करते हो, आपको लगता है कि ये जो आपके नेता है आपके ही लोग हैं, मेरे धर्म के लोग हैं, मेरे जात के लोग हैं, तो आपको लगता है कि आपको बचाएंगे, तो आप बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी जी रहे हो।
आज आपका घर नहीं टूटेगा, ठीक है, वो बचाएगा, जब तक जिंदा है तब तक बचा लेगा। 20 साल के बाद आपके जो बच्चे हैं, जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरा घर, मेरे जो बाप ने लिया है, वो जो घर है, दुकान है, वो इलीगल है, और उसे जब उसका घर तोड़ने का समय आएगा, उसका घर टूटेगा, तो उस पर क्या बीतेगी? वो क्या आपको दुआएं देगा? क्या आपको कोसेगा? वो बोलेगा कि यार अगर मेरे बाप ने 100 स्क्वायर फीट भी जगह लिया होता, लीगल लिया होता, तो आज मुझे नौबत नहीं आती थी, मेरे जो परिवार है आज रास्ते पे नहीं आते थे। तो मेरा एक सवाल है कि अपने आप को पूछो कि आप जो मतदान कर रहे हो वो सही कर रहे हो? कम से कम आप खुद के बारे में तो सोचो कि इसमें मैं ये जो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। एक बार अपने आप को अपने अंदर झांकिए, इसमें किसी के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। तो आपको अतिक्रमण के बारे में मैंने बताया, सिल्लोड का ये बहुत बड़ा मसला है। एक दिन सिल्लोड में ऐसे ही महानगर पालिका औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में जैसा हो रहा है वैसा हमारे पास भी होगा, 100% होगा। ये दिमाग में से हटाइए, कोई भी बचाने नहीं आएगा आपको। तो मतदान देने से पहले एक बार सोचिए, आप जिसे मतदान करना चाहते हैं उसे कीजिए, मुझे कोई रोकना नहीं, सिर्फ एक बार सोच कर देखिए, इतना ही मेरी एक गुजारिश है।